जैसे बेटा एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा है। हमको क्या निकालना था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग तो अवेयर हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड के बारे में फेमिलियर है। कॉम्प्लीमेंट एंगल हम लोगों ने देखा था। कोई हमसे कहता था कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, वह एंगल बताओ जो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो। तो हम लोग क्या करते थे? 90 से 30 को माइनस कर देते थे, ये हो जाता था 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्या है? 30 का कॉम्प्लीमेंट है। कोई हमसे कहता है कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो हम क्या करते थे? 90 से 40 को माइनस करते थे, क्या आता था? 50 डिग्री आता था। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता था। किसका? 40 डिग्री का। तो इसी तरीके से बेटा कॉम्प्लीमेंट जो सेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है? जो कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से पर्टिकुलर सेट को माइनस कर देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट ए यू है, ठीक बेटा। यूनिवर्सल सेट यू है, उसमें से यदि हम सेट ए को माइनस कर दें तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट सेट होगा, वो ए डैश कहलाएगा। ए डैश को ही हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी चीज को हमने यहां मेंशन कर दिया बेटा। क्या लिखा है? इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? कैपिटल यू। ये क्या है बेटा? यूनिवर्सल सेट है। एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। यदि ये यू है तो इसके कई सबसेट होंगे, उसमें से एक सबसेट यदि ए है, ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा? व्हिच आर, फिर देख लो, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट, जो ए सेट का है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। यू के सारे एलिमेंट्स ले लिए जाएंगे, व्हिच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। लेकिन ध्यान है कि यू के हम वही एलिमेंट्स लेंगे जो ए में ना हो। बात समझने की कोशिश करना। यदि यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पता करने के लिए हम क्या करेंगे? यू के सारे सेट एलिमेंट्स लिख लेंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू व्हिच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। जो ए का एलिमेंट ना हो, क्या बेटा? जो ए का एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो फिर जो ए का एलिमेंट्स ना हो, ऐसे सारे एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं यू के। तो क्या कहलाता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ए डैश से मेंशन करते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस ए डैश इक्वल टू इन अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग यू। एक्स कहां बिलोंग कर रहा है बेटा? एक्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। कहां से बिलोंग कर रहा है बेटा? यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। लेकिन ध्यान ये है, और एक्स ए में नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। u माइनस ए। तो ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में 1.4 में भी हम पहले से आहट हमको मिल गई थी। कैसे मिल गई थी? हमने a माइनस बी निकाला था। क्या निकाला था? a माइनस बी। तो क्या लिखा था हमने? a के सारे एलिमेंट्स लिख दिए थे जो b में नहीं थे। बस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में यही करना है कि u के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो u में है लेकिन क्या है? a में नहीं है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर तैयार हो जाता है। क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट का यदि हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं, या यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो ए में नहीं है। या हमको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेट बी का, तो हम यू के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जो हम लिखने जा रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं एलिमेंट, वो बी में ना हो, ठीक है। तो ये ए डैश को हम यू माइनस ए भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से कैसे प्रेजेंट करेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को यदि हमको वेन डायग्राम से प्रेजेंट करना हो तब कैसे करेंगे? क्यों?
अभी बताते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, एक यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? और इसमें ये यूनिवर्सल सेट है तो यू को हम यहां लिखेंगे, ठीक है बेटा? इसके अंदर यू नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर यू एक एलिमेंट की तरीके से बिहेव करने लगेगा। और इसके अंदर मान लो कोई सेट है ए जो क्लोज का, यानी सर्कल से हमने मेंशन कर दिया, ये सेट ए हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा क्या कि जो ये पूरा रीजन है, जो रेक्टेंगल का पूरा रीजन है, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स अभी नहीं हमने मेंशन कर रखा है, तो रेक्टेंगल का पूरा एरिया, पूरा रीजन जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इसके अंदर ही एक पर्टिकुलर एरिया है जो सर्कल में है, जो ये रीजन है, सर्कुलर रीजन है, ये सेट सबसेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने पढ़ा था कि ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, क्या पढ़ा था हमने? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। हमने ये पढ़ा कि ये ए डैश का ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट्स के वो सारे एलिमेंट्स या वो पूरा रीजन एक्सक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ए और रीजन ऑफ सबसेट ए, इसको छोड़ करके बाकी सारा का सारा क्या कहलाएगा बेटा? हमारा u माइनस ए कहलाएगा, और वही हमारा ए डैश हो जाएगा। तो जो ये एरिया बच रहा है आपका, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया पूरे u में से, पूरे u के रेक्टेंगल के एरिया में से, ठीक है, क्या बेटा? रेक्टेंगल के एरिया में से, रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कुलर एरिया हम माइनस कर देते हैं, सर्कुलर रीजन माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग रीजन आता है वो हमारा ए डैश का आता है। ठीक है, ये पूरा रीजन जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा? ए डैश। ये ए डैश में क्या है? पूरा रेक्टेंगल में से ये पर्टिकुलर एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। तो ये एरिया जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? ए डैश। ठीक है, जो शेडेड रीजन है वो शेडेड रीजन वो क्या कहलाएगा? ए डैश। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग मेमोराइज कर लेंगे, हैं? सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे बेटा क्या, कोई सबसेट ए है, कोई सबसेट ए ये वाला, और ए डैश ये वाला, ध्यान देना बेटा, तो क्या हो जाता है? यू हो जाता है, बात समझे ना? यदि हम ए मतलब ये सर्कुलर रीजन में शेडेड रीजन को प्लस कर देते हैं तो पूरा रेक्टेंगल का रीजन आ जाएगा, और रेक्टेंगल का रीजन यू कहलाता है। यही हमने यहां लिख रखा है। ये कौन सा लॉ कहलाएगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉज में दो लॉ आते हैं, ठीक है, एक कोई सबसेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट यदि हम के साथ यूनियन निकालें, ठीक है, तो क्या बन जाता है? यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये यूनियन का सिंबल है और ये यूनिवर्सल सेट है, एक जैसे ना दोनों, समझने की कोशिश करना बेटा। ये क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यानी किसी सबसेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट तैयार हो जाता है बेटा। और सेट ए, सबसेट ए, जैसे ये सर्कुलर रीजन, और ए डैश कौन सा? ये शेडेड रीजन। इसमें हम देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग कुछ नहीं है, इसमें कॉमन, इसके एरिया में, इसके रीजन में और इस रीजन में कॉमन कुछ नहीं, ये बिल्कुल अलग है, तो ये 5 हो गया, नल सेट हो गया है, वाइड सेट हो गया, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन यदि निकालते हैं ए डैश से, उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो नल सेट आता है, कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे ऐसे में, ठीक है। ये कौन सा लॉ हुआ? कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ है बेटा, क्या है? यदि हम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान दे लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? इसको मेमोराइज कर लेना, हम आगे क्वेश्चंस में इसको
प्रूव भी करेंगे कि यदि हम ए यूनियन बी निकालें, क्या निकाले बेटा, ए यूनियन बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, वही आएगा जो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, ए डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, और बी डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आता है। और इसका इसी तरीके से बेटा इसी से मिलता जुलता क्या है, ये जब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ये क्या तैयार हो जाएगा, ए डैश, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों रूल्स जो है हमको कायदे से मेमोराइज करना है बेटा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी का ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, फिर एक चीज और है, यदि हम ए डैश, अब ए डैश क्या हुआ बेटा, ए डैश से सीटेड रीजन होगा का हम निकालने डैश, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालने, तो मतलब ये कि शेडेड रीजन को पूरे सर्कल से माइनस करने, क्या बेटा ध्यान देना बेटा, ए डैश का डैश क्या बताता है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को माइनस करने, क्या बता रहा है, ये बता रहा है यू माइनस ए डैश। ठीक है, यू माइनस मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये शेडेड रीजन को माइनस करने, तो क्या आ जाएगा, ये सर्कुलर रीजन आ जाएगा, और सर्कुलर रीजन क्या है, सबसेट ए है, यही हमने बेटा लिख लिया है। ठीक है, फाइव डैश का मतलब उसमें से कुछ ना निकाला जाए, यूनिवर्सल सेट में से कुछ ना निकाला जाए, क्यों, क्योंकि फाइव में बेटा कोई एलिमेंट्स ही नहीं होते हैं, ये नल सेट होता है, तो फाइव डैश का ये हम निकालेंगे, इसका मतलब इसमें से यूनिवर्सल सेट में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट नहीं हुई, कोई चीज एलिमिनेट नहीं हुई, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट ही रह जाएगा। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स गायब कर दें, तब यू डैश बनता है, और यू डैश क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। क्यों भैया, हमने जब यू से यूनिवर्सल सेट से हर एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, जैसे यू डैश हमारा क्या होगा बेटा, यू डैश होगा यू माइनस यू, मतलब यू के हमको यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में ना हो, मतलब हमको कुछ लिखना ही नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं हमको। ठीक है, हमको कुछ लिखना ही नहीं है यहाँ, यू माइनस यू का मतलब ये कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है। देखो कर दिया बेवकूफी वाली बात, तो इसका मतलब ये कि हमको यहाँ कुछ लिखना ही नहीं, कुछ लिखना नहीं है, इसका मतलब नल सेट हो गया। नल सेट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, 5 से। तो इस तरीके से ये इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन के लिए इतना हम लोग ने तैयारी कर ली। अब हम लोग सॉल्यूशंस पे जाएंगे, ये नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, कॉम्प्लीमेंट निकालने बेटा है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके मेंबर्स हैं, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए एक सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, 2 के एलिमेंट्स दे रखे और सी के एलिमेंट्स दे रखे। हमसे जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट ए, सबसेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना को कह रहा है। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश को क्या जानते हैं, u माइनस ए जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, u माइनस ए। तो u माइनस ए का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं जो ए में ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां तक छोड़ दें, तो बाकी सब एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गया हमारा बेटा ए डैश। क्या हो गया बेटा, ये ए डैश हो गया। सिमिलरली बी डैश निकालना है तो बी डैश मींस u माइनस बी, बी डैश। ठीक है,
और u से हम यूनिवर्सल सेट से b के सारे एलिमेंट्स गायब कर दें। हमको 2 4 6 8 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना बेटा? 2 4 6 8 बाकी लिख लेते हैं। 1 लिखना पड़ेगा, 3 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं और 9 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा बी डैश, सबसेट ऑफ क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। एक आंसर हमारा ये हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया बेटा। ठीक है, अब इसमें देखो ए यूनियन सी डैश निकालना है बेटा। क्या निकालना है? ए यूनियन सी पहले निकालना है, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हम निकाल लेंगे, क्यों, इसमें घबराने की क्या बात। ठीक है, तो पहले ए यूनियन सी एक सबसेट तैयार कर लेते हैं। ए यूनियन सी भी यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट होगा। ठीक है, तो ए और सी को साथ में लिखना है, कोई चीज रिपीट ना हो। यूनियन का मतलब साथ में लिखना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, या तो वो ए में है या तो सी में है। ठीक है, लेकिन कोई रिपीट नहीं करना है। ठीक है, कहीं भी हो, या तो इसमें हो या तो इसमें हो। तो 1 ए में मिल गया, हमको सी की चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 मिल गया, 3 मिल गया, ये दोनों में है। 4 मिल गया, ये दोनों में है। उसमें क्या होता है? 5 और 6। ठीक है, ये अब देखो हमने बताया ए यूनियन सी डैश लिखा था और ये हमने निकाला है ये यूनियन सी, तो इस पे यदि हम डैश चढ़ाएंगे तभी ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा बेटा। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड डैश, यहां भी डैश यहां भी। अब क्या करना है? अब जो ये चीज आई बेटा निकल के, इसको माइनस कर देना है। कहां से? यूनिवर्सल सेट से। 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस से यहां तक माइनस कर देते हैं। बाकी जो रिमेनिंग है 7 8 एंड 9, ये हमारा क्या हो गया? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड पार्ट तक हो गया। एक पार्ट और कर लो, फोर्थ बाकी पार्ट में रफ करके कर लेते हैं। ए यूनियन बी का डैश निकालना है। ठीक है बेटा, तो कैसे करें? पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए और बी को साथ साथ में लिखना है। 1 2 3 4 2 4 6 8 और लिख लेना है। क्या लिखना है? 1 2 3 4, ये ए हो गया। और बी में क्या है? 2 4 है यहाँ, तो हम यहाँ लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे बेटा। 6 8 और लिख लेते हैं, तो ये यूनियन बन जाएगा। ठीक है, इस पे हम डैश चढ़ा दें। ठीक है, मतलब हमको इन एलिमेंट्स को माइनस करना है। कहां से? यूनिवर्सल सेट से, यू से। तो 1 2 3 4 4 तक तो कंटिन्यूअस माइनस ही करना बेटा, और 6 8 और माइनस कर देना है। तो 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा, तो 5 हम लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, 6 है, 6 एलिमिनेट हो जाएगा, 7 नहीं है यहाँ, तो 7 को हमको लिखना पड़ेगा। 8 यहाँ है, यहाँ भी है, ये गायब हो जाएगा। 9 यहाँ है, ये 9 यहाँ नहीं है, इसका 9 को हमको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ए यूनियन बी का डैश आ गया। ठीक है, बस इसी तरीके से हम और पार्ट भी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन ये छोटी छोटी जानकारी यदि हमने ठीक से ले ली है, ग्रहण कर लिए, कैच कर लिए, याद कर लिए, तो हमको बड़े क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, ठीक बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी बेस देख रहे हैं, पूरा मैथ का बेस देख रहे हैं। ठीक है, ए डैश का डैश देखो, ए डैश का डैश हम जानते हैं बेटा। क्या जानते हैं? ए डैश का डैश बेटा ए होता है, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? इसको थोड़ा फील करते हुए, समझते हुए करेंगे। ए डैश क्या होता है? u माइनस ए। क्यों बेटा? ए डैश ये होता है ना, और पूरे पे हम डैश चढ़ा दें। ठीक है, तो u माइनस ए निकाल लेते हैं बेटा। u से हम क्या निकाल लें? a। 1 2 3 4 तक निकाल देना है। ये क्या बचेगा? 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 5 6 7 8 9। अब इसको डैश कर दो। अब ध्यान दें बेटा,
हाँ, अब क्या करना है, यू में से इस चीज को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट जो ये है हमारा, ये इसमें से हमको ये चीज माइनस करनी है। तो 5 6 7 8 9 माइनस कर देंगे तो 1 2 3 4 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 बचेगा। ठीक है, ये है क्या, ये बेटा ए है। देखो आ गया कि नहीं आ गया, जो हमने वहां देखा था रूल्स में, लॉज में, वो यहाँ देखो प्रूव हो गया कि ए डैश का डैश ए आता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था बेटा। ये क्या हुआ था, ये 5 हुआ था। अब हम 6 कर लें। क्या करने जा रहे हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 भी वैसे ही है। क्या करना है हमको, पहले बी माइनस सी निकालना है। बी माइनस सी का डैश पता करना है हमको। क्या पता करना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले बाबू हम b माइनस सी तो पता करें। b माइनस सी मतलब b के वह एलिमेंट्स लिखना है जो c में ना हो। बात समझ में आया, b के वह सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो c में ना हो। तो b में 2 है और c में नहीं है, तो हम बड़े आराम से 2 लिख लेंगे। 4 यहाँ है, 4 वहां है, हम नहीं लिख पाएंगे, माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 6 यहाँ है, 6 वहां भी है, नहीं लिख पाएंगे। 8 यहाँ है, 8 वहां नहीं, हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बेटा 2 एंड 8 एलिमेंट्स जो है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 8, 2 और 8 को हमको नहीं लिखना है, बाकी सब लिख देना है। 1 2 3 4, 2 नहीं लिखना था ना, बताया नहीं बेटा, बता दिया तो बाबू। क्यों बताते नहीं हो, 1 3 4, 1 3 4 हो गया। 5 6 7, 5 6 7, 8 नहीं लिखना है और 9 लिखना है। ये आंसर हमारा हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.5 इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसमें सभी एप्लीकेशंस का समरी है, सभी चीजों की जानकारी होगी, तभी हम 1.5 कर पाएंगे। जब एक या एक से अधिक एप्लीकेशंस किसी क्वेश्चंस में यूज होते हैं तो वे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.5 जो है इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। कहा था कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ये हैं। सेट सबसेट ए ये है, ABC जिसके एलिमेंट्स हैं। सबसेट B है जिसके एलिमेंट्स D E F G हैं, और C के एलिमेंट्स ये दे रखे हैं। सबसेट D के एलिमेंट्स ये दे रखे हैं। हमसे A डैश जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है, A डैश। A डैश के लिए हमको क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट से A को माइनस करना होता है। मतलब क्या होता है, U के सारे एलिमेंट्स लिख लेने, बस ध्यान ये रखना है कि A में ना हो। ABC A में है, हम इसको नहीं लिखेंगे। D E F G एंड H जो एलिमेंट्स हैं जिसके, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हो गया। ठीक है, A डैश हो गया। B डैश पता करने के लिए वही पुराना तरीका, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या सबसेट B को माइनस कर दें। ठीक है, B में क्या है, B में क्या है, D E F G D ABC नहीं मामा, तो हम सबसे पहले ABC लिख लेते हैं। ABC D D E F G वहां है, नहीं लिखेंगे, लेकिन H वहां नहीं है, इसलिए हम इसको H लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा U माइनस B। ठीक है, C मतलब यूनिवर्सल सेट से C सबसेट को माइनस करना है। ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से C में क्या है, AC। B नहीं है ना, तो हम B सबसे पहले लिख लें। B लिख लिया एलिमेंट्स। ठीक है, C है यहाँ, D नहीं है और नीचे, तो हम D को लिख लेंगे। ठीक है, E है यहाँ, E C में भी हम नहीं लिख पाएंगे। F यहाँ है और नीचे C में नहीं है, तो हम F लिख लेंगे। G यहाँ है, यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे, और H को लिख लेंगे। U के हमको उन सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो C में ना हो, तो ये हमारा U माइनस C आ जाएगा। U माइनस C ही C डैश कहलाता है। Similarly, D dash means U minus D. D dash means
u माइनस का सबसेट d, d से मतलब a यहाँ है, ध्यान देना बेटा, a लास्ट में पड़ा है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a को हम नहीं लिखेंगे, b वहां नहीं है d में तो हम b लिख लेते हैं, c भी d में नहीं है तो c भी लिख लेते हैं, d भी तो नहीं है d में तो इसको भी लिख लेते हैं, e भी नहीं है वहां तो e भी लिख लेंगे, f है वहां, f हम नहीं लिख पाएंगे बेटा, g है, g भी वहां है नहीं लिखेंगे, h यहाँ है, h यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से ये u माइनस डी हो गया, u माइनस डी हमारा d डैश कहलाएगा। नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 था ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हम लोगों ने लिख रखे हैं, फर्स्ट पार्ट टू फिफ्थ पार्ट। कहता है u यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, कहता है इनके कॉम्प्लीमेंट्स बताओ, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। इनके इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या बेटा, ये है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है का मतलब कि नेचुरल नंबर से इन नंबर्स को, कौन नंबर है ये बेटा, ये इवन नंबर है, इसको माइनस कर देना बेटा। तो इसमें से हम इवन माइनस कर देंगे 2 4 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा, 1 3 5 बचेगा। ये क्या है, ये कहलाएगा बेटा ऑड नंबर। ठीक है, तो क्या बचेगा, इवन को माइनस कर देते नेचुरल में से तो ऑड बचता है बेटा। तो यही हम लिख देते हैं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऐसा होगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बस यही लिखना है हमको, नेचुरल नंबर। ठीक है, बस है ये इवन नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑड नेचुरल नंबर होंगे बेटा। ठीक है, ऑड का बेटा ये उल्टा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या कहता है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर से हम सारे रिमूव कर देते हैं नेचुरल नंबर से, तो इवन बच जाएंगे बेटा। ठीक है, 2 4 6 बच जाएगा, तो यही लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सब तैयार हो गया। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इसी में से हमको माइनस करना है, क्या, मल्टीपल ऑफ 3 माइनस कर देना है, 3 माइनस कर देना है, 6 माइनस कर देना है, 9 माइनस कर देना है, 12 माइनस कर देना है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 माइनस कर देना। तो इसको कैसे लिख लें, आसान भाषा में हम लिखेंगे बेटा, x सच दैट, इसका क्या हम लिखने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखने जा रहे हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, x बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड x नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, क्यों, मल्टीपल ऑफ 3 को तो माइनस कर दिए, रिमूव कर दिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 बचा ही नहीं है, तो x के सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। क्यों, 3 के मल्टीपल कौन को रिमूव कर देना, ये सेट ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है बेटा। x इज अ प्राइम नंबर। अब ध्यान देना बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी चीज से डिविजिबल न हो। तो कंपोजिट नंबर हमको लिख देना है, x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। अब एक चीज और ध्यान रखना, एंड x जो है वो 1 भी हो सकता है। देखो हमने क्या माइनस करना है, हमको इसमें से हमको प्राइम माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन से हमको प्राइम माइनस करना। प्राइम पहला क्या होगा, 2 3, ठीक है, 5 एंड सो ऑन। तो 1 जो है, 1 क्या है बेटा, ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है।
ठीक है, कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं, तो हम x इक्वल टू 1 भी लिखेंगे यहाँ। ठीक है, 1 भी होना चाहिए, 1 भी बच जाएगा। ठीक है, माइनस करने पे जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पहला एलिमेंट हमारा 1 होगा और बाकी सारे जो है कंपोजिट नंबर जो होंगे उनको सब राइट नोट डाउन कर लेंगे, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्या, x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स का यूनिवर्सल सेट से प्राइम नंबर्स का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, कंपोजिट नंबर्स आएंगे, लेकिन x इक्वल टू 1 भी रहेगा। ये पहला एलिमेंट, एक एलिमेंट हमारा 1 भी रहेगा। क्यों, 1 को हमने रिमूव किया ही नहीं, 1 प्राइम था ही नहीं, 1 प्राइम नहीं था, इसलिए हमने इसको रिमूव नहीं किया, तो इसको हमको कॉम्प्लीमेंट में हमको इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला कहता है x इज क्या बेटा, एन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। बस इसको माइनस कर देना, नेचुरल नंबर तो हमको लिखने ही पड़ेंगे सारे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x such that x belong नेचुरल नंबर एंड x नॉट, जो यहाँ 3 से डिविजिबल वाले इस सेट में है, 3 से जो नहीं डिवाइड हो रहे हैं वो इस सेट में आ जाएंगे। x नॉट डिविजिबल बाई 3 आर नॉट डिविजिबल बाई 5, ना वो डिविजिबल हो 3 से ना हो डिविजिबल 5 से। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हम ले लेंगे वो क्या हो जाएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए नेचुरल नंबर से हमको इस एलिमेंट्स को माइनस कर देना। ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 है, गायब कर देंगे। नेचुरल नंबर में 3 नहीं आना चाहिए, नेचुरल नंबर में 5 नहीं आना चाहिए, नेचुरल नंबर में 6 नहीं आना चाहिए, नेचुरल नंबर में 10 नहीं आना चाहिए। जो 3 से और 5 से डिविजिबल है वो ये है, और जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। हम इसके अगले पार्ट नोट करते हैं बेटा, नोट कर लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हमने नोट कर रखे हैं। कहता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। किसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, कि नेचुरल नंबर में जो परफेक्ट स्क्वायर है इनका कॉम्प्लीमेंट बताओ। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर क्या बेटा, 1 है, 4 है, अगला 9 आएगा, फिर 16 आएगा। तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर है ये बेटा। कौन कौन है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 है ना, 1 का स्क्वायर है, 2 3 नहीं है, 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4, 5 6 7 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 किसका हो जाएगा, 3 का। कहता है इनको रिमूव करने पे क्या मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। इनके पूछने का मतलब ये कि इनडायरेक्ट हमसे ये कह रहा है कि u में से हम यदि परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर देंगे नेचुरल नंबर में से, किसमें से, नेचुरल नंबर में से यदि हम परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, जो बचेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, 1 आपने गायब कर दिया, 2 बचा, 2 क्या है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 बचा, 3 क्या है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 बचेगा, 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 क्या बचेगा, 6 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही हमने यहाँ लिख लिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कॉम्प्लीमेंट होगा x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो बचेंगे एलिमेंट्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सिमिलरली कहता है परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो हम कह देंगे कि वो सारे एलिमेंट्स जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, x इज नॉट परफेक्ट क्यूब। फिर कहता है कि x such that x plus 5, समझना बेटा, x plus 5 equal to 8। देखो घुमा रहा है ना, लेकिन हम लोग घूमने वाले काम बेटा, हम लोग तो मैथ पढ़ते हैं। x plus 5 equal to 8 means x equal to 8 minus 5 means x equal to 3। तो x equal to 3 का, ठीक है, यूं समझ लो कि 3 का कॉम्प्लीमेंट हमसे जानना चाह रहा है। तो 3 का कॉम्प्लीमेंट सारे नंबर होंगे, यूनिवर्सल सेट के नेचुरल नंबर सारे होंगे, बस 3 नहीं होगा। x बिलोंग नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। ठीक बेटा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रखा है, कहता है कि 2x plus 5 equal to 9। तो 2x plus 5 equal to 9 कह रहा है, इसका मतलब ये कि 2x equal to 9 minus 5 यानी 2x equal to 4 यानी x equal to 2। तो 2 को रिमूव कर देना है इसमें से।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया, x बिलोंग नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2। अब यहां से हम आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है, अकेले हम नहीं कर पाए, हमने सोचा आपकी हेल्प लें। ठीक बेटा, कहता है कि हमको रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, 7 या 7 से बड़े सारे नंबर्स। ठीक है, क्या रिमूव करना है बेटा, 7 या 7 से बड़े सारे नंबर्स। तो क्या आएगा, जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, x बिलोंग नेचुरल नंबर तो हम लिख लेते हैं, और x क्या होगा, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 7 से। अच्छा 10 कहां, यहां था ना बेटा, नहीं ये क्या कर रहा है कि x बड़ा है ना बेटा, x इज ग्रेटर देन, ये सिंबल क्या बताता है, x को, x बड़ा है 7 से या x के इक्वल है, x बड़ा है या इक्वल है, उसको माइनस कर देना, यानी हमको 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन सबको रिमूव कर देना है। ठीक है, और 7 से पहले सारे नंबर्स लिख लेने। तो ये क्या बनेगा, x क्या हो जाएगा, एंड जो x है वो क्या होगा, x क्या होगा, बड़ा होगा, क्या दे रखा बेटा, x बड़ा होगा, उल्टा होगा ना, x छोटा होगा 6 से, क्या बेटा, दूर हो ना, x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 6। ध्यान देना बेटा, क्या माइनस हो जाएगा, देखो हम थोड़ा सा फिल करते हैं बेटा। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमको जो रिमूव करना है, ये रिमूव करना है क्या, x जो है 7 से बड़ा हो या 7 हो, ये क्या बताता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 7। ये सिंबल क्या बताता है, इक्वल। ठीक है, तो ये जो यहां से ये एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हमको ये बता रहे हैं, तो इसको रिमूव कर देंगे तो हम ये 7 या 7 से ज्यादा, इसको रिमूव कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे तो हमारा ये बच जाएगा बेटा। ठीक है, ये बच जाएगा, ये क्या है, ये लेस देन 6 है, लेस आर इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, 6 या 6 से कम, 6 और 6 से कम, 6 और 6 से कम सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे बेटा। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ है। अच्छा हुआ हमने साथ में कर लिया ना, तो समझने में दिक्कत होती क्या, ये सारे बेटा क्या है, ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। इसमें से हमको रिमूव कर देना है, क्या रिमूव कर देना है, x की वैल्यू 7 हो या 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा हो, ये ग्रेटर हो, तो ये 7 या 7 से ज्यादा, ये पूरा चीज रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा, हमारा बचेगा 6 बचेगा या 6 से कम बचेगा, यही हमने यहां लिख रखा है, लेस आर इक्वल टू 6। तो इस तरीके से ये 10th पार्ट कंप्लीट हुआ। एक पार्ट और बच रहा है बेटा, क्या कहता है कि 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 जो है बड़ा है 10 से, 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, यानी 2x बड़ा है 9 से। ठीक है, 1 यहां से माइनस कर दोगे तो यहां से माइनस हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे बेटा, x किससे बड़ा होगा, 9/2 से। ठीक है, 9/2 से, 9/2 यानी 4.5, फिर लिखना पड़ेगा क्या बेटा, थोड़ा समझ के करते हैं, थोड़ा टाइम बन जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, हमको क्या रिमूव करना है, 9/2 से बड़े सारे नंबर्स रिमूव कर देंगे। अच्छा u है क्या बेटा, u है 1 है, 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या रिमूव करना है, ये रिमूव करना है, x
9/2 से बड़ा हो, नेचुरल नंबर हो और 4.5 यहां कहीं आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर में ये है नहीं, तो 4 से बड़ा, 4.5 से बड़ा ये इधर के सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो जो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटा, क्या आएगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो 4.5 से छोटा हो, मतलब ये क्या हो जाएगा, 11 का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या होगा, x such that x बिलोंग्स नेचुरल नंबर। ये हम पहले कर देंगे, क्यों, ये पॉइंट का लगता है, पॉइंट नेचुरल नंबर में नहीं आते। एंड यहां क्या था, x बड़ा था, इधर के सारे नंबर्स थे, तो इसको रिमूव कर देंगे, इधर के नंबर माइनस कर देंगे, तो x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा किससे, 4.5 से। 4.5 कर लो या 9/2 कर लो, कोई बात नहीं बेटा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर रखा है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका सबसेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। इसका सबसेट बी भी दे रखा है 2 3 5 7 इसके एलिमेंट्स हैं। कहता है प्रूव करो, वेरीफाई करो। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी भी थी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे आइडेंटिटी भी हम यूज करेंगे आगे, और इसको हम यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से या इस क्वेश्चन के माध्यम से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक बेटा, ये प्रॉपर्टी ना एक, तो कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग, प्रूफ कैसे करते हैं, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी डैश, ये है ना बेटा, ये क्या है, ए यूनियन बी डैश। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, अब इकट्ठा हम नहीं फाँकने लगेंगे कि ए यूनियन बी डैश इकट्ठा यहां लेते हैं, भैया इतनी हमारे पास भेदा नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए और बी को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए कैसे करें, एक साथ एक तरफ से करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट दोनों लिखने हैं। 2 दोनों जगह है, फिर 3 यहां है, वहां नहीं, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा। 4 वहां है, यहां नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा। 5 एक जगह है, कहीं हम लिखते हैं। 6 एक जगह है, कहीं लिखना पड़ेगा। 7 एक जगह है और 8 एक जगह। ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका डैश क्या होगा, ये निकाल लेते हैं। मतलब 2 3 4 5 6 7 8 हमको माइनस कर देना है। 2 3 4 5 6 8 माइनस कर देना, बचेगा क्या बेटा, 1 एंड 9। ये हो गया हमारा एलएचएस। अब आरएचएस नोट कर लो बेटा। आरएचएस क्या है, आरएचएस है ए डैश, पहले हम लिख लेते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या है, ए डैश मतलब 2 4 6 8 हमको माइनस कर देना है इसमें से, 2 4 6 8 माइनस कर देना है। तो बचेगा क्या बेटा, जो ए डैश सेट होगा वो बचेगा, हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, बी डैश से। बी में क्या माइनस हो जाएगा, 2 3 5 7 माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा, 1 बचा, 2 रिमूव हो गया ना यहां से, 3 भी रिमूव हो गया, 4 नहीं रिमूव हो रहा है, 4 लिख लेंगे। ठीक है, और क्या बेटा, 5 यहां भी, 5 यहां भी है, 6 यहां है, यहां नहीं है, हम लिख लेते हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, 5 लिख लिया। ठीक है, 6 यहां है, 6 नहीं, क्या हो रहा है, हमको क्या लिखना था बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्या लिखना था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यू के सारे सेट्स लिखने हैं जो बी में ना हो। 2 है यहाँ, 2 को नहीं लिखेंगे, 1 लिख लिया। 3 नहीं लिखेंगे, दोनों जगह है। 4 लिख लिया। 5 भी दोनों जगह, 5 नहीं लिखेंगे बेटा। ठीक है, और 6
नहीं है नीचे बी में, 6 लिख लेंगे, 7 है नहीं लिखेंगे, 8 और 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट, सॉरी क्या, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है बेटा, 1 है, 1 है लिख लेंगे, और 3 4 5 नहीं, 3 4 3 5 7 यहाँ नहीं है, और 9 है। ठीक है, तो LHS लेकर के जो हम चले थे 1 9, वही हमारा RHS आ गया, तो हैंस वेरीफाइड है। क्या क्या लिखोगे, थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लिखना सिंस LHS, क्या बेटा, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है, कहता कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम LHS लिख लेते हैं बेटा, LHS A इंटरसेक्शन B होल का कॉम्प्लीमेंट, कैसे लिखे बेटा, पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B में 2 है, दोनों जगह है, 2 लिख लिया। ठीक है, 3 दोनों जगह नहीं, हम नहीं लिख पाएंगे, 5 दोनों जगह है, दोनों जगह नहीं हम नहीं लिखेंगे, 7 भी दोनों जगह नहीं है, तो LHS हमारा में जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी क्या, इंटरसेक्टिंग, जिसका A और B का जो इंटरसेक्टिंग है वो 2 है, 2 एलिमेंट्स 2 जिस सेट में है वो इसका क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट सेट है। इसका डैश निकालना है, तो डैश में क्या हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा बेटा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया LHS। ऐसे RHS निकाल लो, RHS भी ऐसे ही आ गया तो प्रूव हो जाएगा, A डैश U B डैश, मतलब A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, A का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 एंड 9, यूनियन बनाना है इसके साथ, इसके साथ, ये क्या है, ये B डैश है, क्या बेटा, B डैश, B डैश मतलब B के एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं, तो 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो बचा 1, 3 माइनस हो गया, 4 बचेगा। ठीक है, 5 भी माइनस हो जाएगा, 6 बचा। ठीक है, 7 माइनस हो जाएगा, 8 और 9 बचा। ठीक है, अब एक साथ लिख लो बेटा, 1 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, और 9, ये हो गया। और ये देखो बेटा, ये जो हमारा LHS आया था वही आ गया, यहाँ लिखो वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th हमने नोट कर रखा है। कहता कि एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम से इसको प्रेजेंट करो, किसको, A यूनियन B डैश, मतलब A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको वेन डायग्राम से प्रेजेंट करना है, और A डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का इंटरसेक्टिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ B से क्या होगा। अच्छा, इससे पहले प्रॉपर्टी में हमने पढ़ रखा है कि दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों एक ही हैं। ठीक बेटा, तो इन दोनों का फिगर एक ही बनेगा। कैसे, देखो पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, A यूनियन B, तो A यूनियन B बेटा, ये सेट सबसेट A है, ये सबसेट B है, और इसमें हम जो ब्लैक से शेडिंग कर रखी है, ये रीजन A और B का जो कंबाइंड रीजन है वो A यूनियन B कहलाएगा। और इस कंबाइंड रीजन को हम पूरे सिस्टम से, पूरे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा वो A यूनियन B डैश बचेगा। तो जो ग्रीन से शेडेड पार्ट है बेटा, A यूनियन B को माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो A यूनियन B डैश बच गया, और यही बेटा A डैश B डैश का इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, यही एरिया हमारा A डैश B डैश का, ये वाला एरिया
ए डैश बी डैश का इंटरसेक्टिंग होगा। क्यों? ये दोनों एक ही होते हैं। ए यूनियन बी हमने निकाला, ए यूनियन बी ब्लैक से शेडेड है। ए यूनियन बी दोनों सर्कुलर पार्ट का वो रीजन जो ब्लैक से शेडेड है, ए यूनियन बी हो गया। अब ब्लैक वाले को माइनस कर दिया तो जो ग्रीन से शेडेड है पूरे रेक्टेंगल में वो हो जाएगा ए यूनियन बी डैश, और वही हमारा ए डैश इंटरसेक्टिंग बी डैश आएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा ए इंटरसेक्टिंग बी डैश। अब देखो बेटा ये सर्कल हमारा क्या है, ये सर्कल क्या है, ए का है। ये सर्कल क्या बता रहा है, ये सर्कल सबसेट ए को बता रहा है, ये सबसेट बी को बता रहा है, और ये रेक्टेंगल हमारे यूनिवर्सल सेट यू को बता रहा है। अब हम ए इंटरसेक्टिंग बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्टिंग बी तो यही हो गया बेटा, ए इंटरसेक्टिंग बी। अब इसको रिमूव कर देना है, जो हमारा ये रीजन है, ये रीजन इस रीजन को रिमूव कर देना पूरे रेक्टेंगल से। तो ये क्या बचेगा, जो इसको छोड़ देते हैं, इसको रिमूव कर दिया तो बचा क्या, जो ये ब्लैक से शेडेड है, यही हो गया हमारा ए इंटरसेक्टिंग बी का डैश। और यही ए इंटरसेक्टिंग बी का जो डैश होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश होता है। ठीक बेटा, समझ आया ना? क्या ए इंटरसेक्टिंग बी, ए इंटरसेक्टिंग बी ये पार्ट हो गया बेटा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए इंटरसेक्टिंग बी पूरे रेक्टेंगल में से। इसको रिमूव कर दे, बाकी सबको ले ले, इसको छोड़ दिया, बाकी जो ब्लैक से शेडेड पार्ट है वो ले लिया, तो ए इंटरसेक्टिंग बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। और यही हमारा हमने पढ़ रखा है, दिस इक्वल टू दिस होता है। तो इसका जो वेन डायग्राम आया और जो इसका वेन डायग्राम आएगा दोनों एक ही होंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि ये वेन डायग्राम हो गए चारों पार्ट के लिए है, दो पार्ट के लिए, इन दोनों के लिए एक वेन डायग्राम ये है और इन दोनों पार्ट के लिए एक वेन डायग्राम ये है। इसमें जो ब्लैक से शेडेड है वो इसको बताता है, ठीक है, और इसमें क्या बेटा, इसमें जो ग्रीन से शेडेड है, जो ग्रीन से शेडेड है वो इसको बताता है। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर रखा है, कहता कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। इसमें जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, वो सब हैं। ये क्या है, सबसेट है इसका, जो इसमें कम से कम एक एंगल डिफरेंट है फ्रॉम 60 डिग्री। इसमें तो हर तरीके का ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें वो सेट है जो कम से कम एक एंगल डिफर है। जैसे मान लीजिए 60 है और ये कितना बेटा 70 है, ये 50, ये सेट ए में आ जाएगा। ठीक है, कम से कम एक एंगल डिफर हो, तो तीनों डिफर हो तो चलेगा। मान लो ये 90 है, ये 40 है, ये 50 है। ठीक है, ये भी बेटा सेट ए में कहता है कि एट लीस्ट, मैथ में एट लीस्ट और एट मोस्ट का बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। एट लीस्ट कम से कम एक डिफर, कम से कम एक डिफर है 60 से। इसमें क्या है, कम से कम एक डिफर है, तो इसमें दोनों डिफर है, इसमें तीनों डिफर है। ठीक है, और देखो बेवकूफ बना बेटा, मान लो 60 और 60 दो 60 जो है, तो तीसरा ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें समझ लो कि वह एंगल नहीं आ रहे हैं जो तीनों एंगल 60 डिग्री के। बात समझने की कोशिश करना बेटा, इस सेट में क्या नहीं आएगा, इस सेट में ये नहीं आएगा, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या है बेटा, 60 डिग्री है। एक कहते हैं कम से कम एक एंगल डिफर हो, एक एंगल डिफर हो। जैसे ये ट्रायंगल है या ये ट्रायंगल है, ये सब क्या है बेटा, सेट ए में आते हैं। तो केवल सेट ए में ऐसे समझना बेटा, इस सेट ए में केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें सारे टाइप का ट्रायंगल है, तो इसमें से इक्विलेटरल इसको माइनस करने में तो क्या बच जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आ जाएगा बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा सेट ऑफ
इक्विलेटरल टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। सेकंड के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है 1.5 का। करते बेटा, क्या कहता है कि ए का यूनियन निकालना ए डैश से। देखो बेटा, ये तो ए है, तो जो ये रीजन होगा ना बेटा, है ए को निकालने के बाद वो ए डैश बच जाएगा। अब ए डैश जो रिमेनिंग पार्ट है और ए को मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यूनिवर्सल से आ जाएगा। क्यों है, पहले हमने इसको निकाल दिया इसमें से, तो रिमेनिंग पार्ट बच गया। अब ये कहता है कि इसको जोड़ दो, जो निकाला था है, जो रिमेनिंग पार्ट है ये बेटा, ये पार्ट इसमें इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। कहता है कि फाइव डैश, ध्यान देना बेटा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से फाइव डैश निकाल दिया, मतलब कुछ नहीं निकाला, मतलब फाइव निकाल दिया, मतलब नल सेट निकाल दिया, माइनस कर दिया, इसका मतलब कुछ नहीं निकाला। फाइव डैश का क्या मतलब, फाइव डैश का मतलब होता है बेटा यू। क्या यू में से 5 माइनस कर दो, कहता है 10 में से 0 माइनस कर दो, तो बेटा 10 ही बचेगा ना। तो 5 डैश क्या हो जाएगा, यू में से 5 को माइनस करना, और 5 क्या है, वाइड है, नल सेट है, तो यू में से यदि हम 5 को माइनस कर देंगे तो बेटा यू ही बचेगा, तो ये यू हो गया। तो इंटरसेक्टिंग ए, यू का ए के साथ इंटरसेक्टिंग करोगे तो बेटा क्या आएगा, ए ही तो आएगा बेटा। ठीक है, ये क्या है, ये यू है, हाई डैश का मतलब यू, और यू का जब ए के साथ इंटरसेक्टिंग करेंगे, यू और ए का इंटरसेक्टिंग बेटा ए ही आएगा। ए और ये ए और इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका इंटरसेक्टिंग बेटा कुछ नहीं होगा, ये नल सेट हो गया। यू डैश, यू में से यू निकाल दो, यू से सारे एलिमेंट्स यू के निकाल दो, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, वाई बचेगा, नल सेट हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये फाई हो गया। अब फाई का ए के साथ इंटरसेक्ट करोगे, फाई का ए के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो क्या आएगा, फाई तो आएगा, क्या फाई का ए के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट भी है। आपने बड़े मनोयोग से देखा, सुना, शाबाश बेटा है। इस तरीके से आप देखते रहो, पढ़ते रहो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर दो। 1.6 के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, धन्यवाद बेटा।